हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे FCI AG3 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी को। उसमें चारों शिफ्ट में आए हुए सभी GS और GK के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश के जो और भी नेशनल पार्क हैं वो देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट, IFSC कोड का पहला 4 अंक क्या दर्शाता है? IFSC कोड का पहला 4 अंक बैंक का नाम दर्शाता है। जैसे देख सकते हैं आप इसमें चित्र में, IFSC कोड में जो SBIN है ये बैंक को दर्शाता है। 5th अक्षर हमेशा, जो 5th लेटर होता है ये हमेशा 0 होता है। और जो लास्ट का 6 होता है, 6 डिजिट, ये ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच का कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरे स्थान पर क्रोएशिया है। फीफा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो 2022 में हुआ ये 22वां एडिशन था। होस्ट कर रहा था कतर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला गया था। और इसमें कुल टोटल 32 टीमें भाग ली थी, 8 ग्रुप की। मोटो क्या था? मोटो था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग। और मैस्कॉट का था लाइव। मैस्कॉट था लाइव। स्लोगन था नाउ इज ऑल। जो विनर रहा है वो अर्जेंटीना रहा है। थर्ड टाइम विनर रहा है अर्जेंटीना। फर्स्ट रनर अप रहा था फ्रांस, सेकंड रनर अप रहा था क्रोएशिया और थर्ड रनर अप रहा था मोरक्को। मतलब पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर क्रोएशिया और चौथे पर मोरक्को। तो आपसे पूछा था कि तीसरे स्थान पर कौन था, तो तीसरे स्थान पर क्रोएशिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना का वर्ष क्या है? सार्क की स्थापना का वर्ष क्या है? ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल जो है इसाला वीराकून ये श्रीलंका से हैं। ये सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के। और टोटल जो मेंबर कंट्री हैं 7, ये हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 87। और टॉप किया है किसने? जापान ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर का नाम क्या है? यह है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी के केंद्र में और अधिक स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डिगबोई ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1901 में हुई थी। और यह असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एशिया की सबसे पुरानी और लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। मेक इन इंडिया 2.0 अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? मेक इन इंडिया 2.0 ये अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे
फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड, ये 1950 और 51 में, और इसको सेपरेट कर दिया गया था यूनियन बजट से कब, 1964 में। 1964 में यूनियन बजट से इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसका 7th एडिशन था और 17 दिसंबर 2022 को ये समिट हुआ है, 17 दिसंबर 2022 को। कांस्य मिश्र धातु किस धातु का मिश्रण है? कांस्य मिश्र धातु ये है कॉपर और टिन का मिश्रण। कांस्य पारंपरिक रूप से तांबे और टिन से बना मिश्र धातु है। आधुनिक कांस्य आमतौर पर 88% तांबा और लगभग 12% टिन होता है। कॉपर और टिन ये 88% और ये 12% मिलकर बना होता है कांस्य मिश्र धातु, ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग नहीं होता है? क्वेश्चन आया था ऐसे कुछ, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधों द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। निम्न में से कौन आर्टिफिशियल मैग्नेट है? ये था इसका आंसर, कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित चुंबक होते हैं जो लोहे, कोबाल्ट, निकल जैसे तत्वों या अन्य तत्वों के साथ उनके मिश्रण का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों में आते हैं, उदाहरण के लिए बार चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक, बेलनाकार या बॉल एंडेड चुंबक। मैग्नेटाइट जो लोहे का अयस्क है सबसे मजबूत प्राकृतिक चुंबक है। दोस्तों ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो ये आप आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, कैपिटल क्या है? आइजोल, और चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। नेक्स्ट, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? ये होता है बृहस्पति पर। सौर मंडल के सभी 8 प्रमुख ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। यह अपने अक्ष पर हर 9 घंटे 55 मिनट 29.69 सेकेंड में एक बार घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का प्रीमियम कितना है? इसका प्रीमियम 20 है। पहले इसका प्रीमियम 12 रुपये था, अब इसका प्रीमियम जो है 20 रुपये कर दिया गया। PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2023 के अंतर्गत आप अपने वारिस के लिए मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम PMKKK का नया नाम क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका नया नाम कर दिया गया PM विकास, विरासत का संवर्धन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का नियामक प्राधिकरण कौन है? यह है PFRDA। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को PFRDA अधिनियम 2013 के तहत गठित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जा रहा है। इसकी जगह रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया। जो BCCI के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, ये किसकी जगह लिए? ये सौरभ गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष बनाए गए। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी हैं जैसा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक ये 27 जनवरी 1921 को फाउंड हुआ था। फाउंडर थे इसके जॉन मेनार्ड केन्स और हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? बॉम्बे में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को और चेयरपर्सन है इसके दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के और नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, मानस, ओरंग, दिहिंग पटकई, रायमोना, दिब्रू साइखोवा, नामेरी नेशनल पार्क, रॉयल मानस और नमदाफा। ये टोटल 8 जो नेशनल पार्क हैं ये सब असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है? तो ऑप्शन में आपको मिनरल्स दिया था, फैट्स दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स दिया था, प्रोटीन्स दिया था और ये पांचवा ऑप्शन था ऑल ऑफ एबव। तो आपका ये ऑप्शन राइट था, ऑल ऑफ एबव। ये सभी मानव शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व हैं। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और केरल राज्य में और भी जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो है ओणम, त्रिशूर पूरन, केरला बोट फेस्टिवल, अतुकल पोंगाला फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल, मकरा विलक्कू फेस्टिवल, थेयम फेस्टिवल। नेक्स्ट है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 101वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको बनाया गया। लागू करने वाला पहला राज्य है असम और इसमें टोटल 5 टैक्स स्लैब हैं जो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट कौन जारी कर सकता है? करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार आरबीआई के पास सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी पैदल यात्रा किस वर्ष शुरू किए थे? महात्मा गांधी ने दांडी पैदल यात्रा किस वर्ष शुरू किए थे? ये 1930 को शुरू किए थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोधी दांडी मार्च 1930 या दांडी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, जिसका टेन्योर था 1837 से 1857 तक। नेक्स्ट है, 108वीं साइंस कांग्रेस 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा नागपुर जो महाराष्ट्र में है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी वर्जानंद की प्रेरणा से की थी। वास्को डी गामा किस देश से संबंधित था? वास्को डी गामा ये पुर्तगाल से संबंधित था। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब आधारित उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया? अरब आधारित उपग्रह का प्रक्षेपण यूएई ने किया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। यूएई ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान ले गया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे अच्छा संगठन कौन सा है? जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे अच्छा संगठन है G20। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? तो आपको जो कुत्ता ऑप्शन था ये चूज करना था, ये सर्वाहारी है। मनुष्य, कौवा, रैकून, बिल्ली, भालू, सुअर, बंदर, गिलहरी, शुतुरमुर्ग सर्वाहारी जीवों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है टोटल 2.4%। 7वां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद यह विश्व के पूरे क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप टोटल 164 मेंबर हैं इसमें, और डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला, नकोंजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम मानव निर्मित रेशा नहीं है? निम्न में से कौन सा कृत्रिम मानव निर्मित रेशा नहीं है? रेशम है, ये मानव निर्मित नहीं है। रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये है सब मानव निर्मित कृत्रिम। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोबैक्टीरिया की मदद से बनता है? तो दही जो है ऑप्शन में था, वो माइक्रोबैक्टीरिया की मदद से बनता है। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा कोयला भंडार झारखंड राज्य में है। फर्स्ट नंबर पे झारखंड, सेकंड पे उड़ीसा और थर्ड पे छत्तीसगढ़। और वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से एकत्रित किया जाने वाला मीठा द्रव क्या है? इसको नेक्टर कहते हैं। मधुमक्खियां फूलों को पसंद करती हैं क्योंकि वे उनके नेक्टर और पोलन को खाती हैं। नेक्टर का उपयोग मधुमक्खियों द्वारा भोजन और ऊर्जा स्रोत के रूप में अपने घर से आने जाने के लिए किया जाता है। पोलन वे फूलों से भी उठाते हैं, जिनका उपयोग छत्ते में लार्वा, मधुमक्खी के बच्चे जो होते हैं को खिलाने के लिए किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। लगभग 650 किलोमीटर लंबी यह पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, सारेगामा शो की विजेता कौन बनी है? सारेगामा शो की विजेता बनी है नीलांजना। इन कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? ये पश्चिम बंगाल से आती है। नीलांजना ये सारेगामा शो की विनर रही हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। ये कहाँ से है? अर्जेंटीना से। और विनर कौन था? अर्जेंटीना ही रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर। 22वां फीफा वर्ल्ड कप था, ये कतर में खेला गया 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। टोटल 32 टीमों ने भाग लिया 8 ग्रुप में, और इसका मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग, मैस्कॉट था लाइव और स्लोगन था नाउ इज ऑल। जो विनर रहा है वो अर्जेंटीना रहा है, तीसरी बार जीता है इस बार, और फर्स्ट रनर रहा था फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। थर्ड नंबर पर क्रोएशिया और फोर्थ नंबर पर मोरक्को था। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है, आरबीआई के कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं? आरबीआई के 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, 2 आरबीआई के हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस टोटल 4। आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं इसको एक कंपनी देखती है, इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये 2 जो प्रिंटिंग प्रेस है इनका नाम है मैसूरू, ये कर्नाटका में है, और साल्बोनी ये वेस्ट बंगाल में है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो है उनका नाम है देवास, ये मध्य प्रदेश में है, और नासिक ये महाराष्ट्र में है। और ये SPMCIL कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा गीत को किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा गीत को 1905 में। मानव आंख का भाग है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आपको कार्निया को चूज करना था। मानव आंख कार्निया, आइरिस, पुतली, सिलियरी मांसपेशियों, नेत्रलेस, रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका से बनी होती है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकतम उम्र समय सीमा क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है ये 10 वर्ष है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु 10 वर्ष है। खाता खोलने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जमा राशि 250 रुपये है। शुरू में 1000 रुपये थी। इस योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 1,50,000 रुपये है, यानी आप एक साल में कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना पड़ता है। आपने जब से अकाउंट ओपन करवाया सुकन्या समृद्धि, तब से आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, उसमें जमा करना है। उसके बाद आप 18 या 21 साल होने के बाद उसको निकाल सकते हैं। और इसमें लड़की की जो आयु होती है अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए खाता खुलवाने के लिए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलेगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में किया गया था। किस देश में दोबारा भारतीय मूल के पीएम बने हैं? आयरलैंड में जो प्रधानमंत्री हैं वो दूसरी बार चुने गए हैं और वो कहाँ से? भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 सबसे अधिक है। उसके बाद अंडमान निकोबार में है 9। UIDAI के पहले चेयरमैन कौन थे? UIDAI के पहले चेयरमैन थे नंदन नीलेकणी। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ था 28 जनवरी 2009 को और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सौरभ गर्ग। AIS है, सौरभ गर्ग है CEO UIDAI के। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता। सरगम कौशल को 21 साल बाद भारत में खिताब वापस लाने के लिए 63 देशों के प्रतिनिधियों को हराकर मिसेज वर्ल्ड 2022 नामित किया गया। अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फोर्ड ने शनिवार शाम वेस्ट गेट लॉस वेगास रिजॉर्ट एंड कसिनो में आयोजित समारोह में मुंबई की मिसेज कौशल को ताज पहनाया। सरगम कौशल कहाँ से हैं? ये मुंबई से है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है झिंडागड़ा। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह विशाखापट्टनम जिले में स्थित है।
नेक्स्ट है सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवांगना प्रिय देवताओं का प्रिय था। देवताओं का प्रिय अशोक था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकता? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा, उसमें से आपको यही चूज करना। हवा, पानी, सौर ऊर्जा, ये सब कभी ना खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, 16 थी। और ये आपको दिया गया है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। ये आपको याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध की क्या है? राजगृह, वैशाली। पाटलिपुत्र। काशी की वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। वज्र की वैशाली, विदेह या मिथिला। कौशल की श्रावस्ती है। अवंती का उज्जैन है। मल्ल का कुशावती है। पंचाल का अहिछत्र। छेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हटक। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोतन। गंधार का तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है? शुक्र ग्रह पर सबसे बड़ा दिन होता है और बृहस्पति ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। मुद्रा योजना में तरुण लोन में कितनी राशि तक दी जाती है? मुद्रा योजना में तरुण लोन में 10 लाख तक की राशि दी जाती है। मुद्रा लोन, जो मुद्रा योजना आया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था मुद्रा योजना, उसमें जो 3 सेक्टर बांटे गए थे, जैसे शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन के खिताबी मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराकर दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग चैंपियन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को ये फाउंड हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली भारत में कुतुब परिसर में उवल उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था और लाल बलुआ पत्थर से ये बना है। COP15 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में जाना जाता है, यह 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया और यह है कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, जीएसटीएन में यन का क्या मतलब है? जीएसटीएन में यन का मतलब है नेटवर्क। जीएसटीएन इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क और जीएसटी ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है N2O।
नेक्स्ट है 2022 में एलोन मस्क को पीछे छोड़कर सबसे अमीर कौन बन गया है? 2022 में एलोन मस्क को पीछे छोड़कर दिसंबर 2022 में बर्नार्ड अर्नोल्ट जो फ्रांस से हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार LVMH को शुरू करने वाले फ्रांसीसी कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ट ने दिसंबर में संपत्ति के मामले में एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम ध्वनि जो हमारा कान सहन कर सकता है कितना होता है? ये होता है 120 डेसिबल। 120 डेसिबल तक हमारा कान सहन कर सकता है। एयर इंडिया को किसने खरीद लिया? एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया है। एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में लगभग 90% हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में लगभग 90% हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ई चौपाल किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? ई चौपाल ITC लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। ई चौपाल खंडित खेतों, कमजोर बुनियादी ढांचे और बिचौलियों की भागीदारी की विशेषता वाली भारतीय कृषि द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटती है। यह प्रोग्राम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नवीनतम विपणन और कृषि जानकारी प्रदान करने के लिए इंटरनेट एक्सेस के साथ कंप्यूटर स्थापित करता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? ये चला था 1920 से 1922 तक। चौरी चौरा की घटना के बाद, जिसमें 22 पुलिसकर्मी हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए थे, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भंग करने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में इसको समाप्त किया गया था। निम्न में से किसकी गति गोलाकार नहीं है? उसमें आपको सिलाई मशीन ऑप्शन चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती है? मौद्रिक नीति RBI के द्वारा संचालित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 RBI से हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी कार्य अवधि होती है 4 वर्ष की। 4 वर्ष के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो अब मुंबई है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा आपको चूज करना था। हैजा जल जनित रोग है। चेचक, मलेरिया, क्षय रोग ये जल जनित रोग नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूफटॉप सोलर योजना का समय कब तक बढ़ा दिया गया है? रूफटॉप सोलर योजना का समय मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कुछ समय पहले ही रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को चालू किया था, जिसके तहत उपभोक्ता अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक उठाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @examideasYT, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स,
अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।